हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के 17 जून को हुए सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सब का डीप एनालिसिस तथा 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है और कितने क्वेश्चंस का गलत दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों के लिए हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले शिफ्ट में यानी 4 से 5 और 6 जून को जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इस समय पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएँ तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि WPL 2025 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। WPL यानी वीमेन प्रीमियर लीग 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस रही थी। तो उस समय मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सीडी का पूर्ण रूप क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। सीडी का पूर्ण रूप क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय मनिक राय खानविलकर। क्या आंसर होगा दोस्तों। अजय मनिक राय खानविलकर भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक और बिंदुसार के मध्य क्या संबंध था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। अशोक और बिंदुसार के मध्य क्या संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिता पुत्र। यानी अशोक और बिंदुसार के मध्य पिता पुत्र का संबंध था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है CMOS का फुल फॉर्म क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। CMOS का पूर्ण रूप क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या आंसर होगा दोस्तों। CMOS का पूर्ण रूप होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मणिपुर की वीरांगना रानी गायदिल्यू की रानी की उपाधि किसने दी थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। मणिपुर की वीरांगना रानी गायदिल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर की वीरांगना रानी गायदिल्यू को रानी की उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लिखिया को किस क्षेत्र में 2025 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लेखिया को किस क्षेत्र में 2025 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कला के क्षेत्र में। क्या आंसर होगा। कला के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है। यानी प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल 2.0 नीति का प्रदेश में लागू कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम या विषय क्या रहा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम या विषय क्या रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। समावेशी विकास के लिए पर्यटन 2025 राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का विषय या थीम रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 का खंड बी किससे संबंधित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। अनुच्छेद 43 का खंड बी किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा सहकारी समितियां। अनुच्छेद 43 का खंड बी सहकारी समितियां से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, एक नेटवर्क में एमएसई यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल पते का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एक नेटवर्क में एमएसई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को अलग अलग करने के लिए। नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को अलग अलग करने के लिए एमएसई का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी गैप में कितने प्रतिशत की कमी आई है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत की गरीबी गैप में कितने प्रतिशत की कमी आई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.89%। क्या है क्वेश्चन आंसर दोस्तों, 17.89% की कमी आई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से शहरी विकास विभाग शहरों और गांवों को दर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से शहरी विकास विभाग शहरों और गांवों को दर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार ही इसका जिम्मेदार होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मंदिर के उस स्थान को जहां लोग इकट्ठा या जमा होते हैं आमतौर पर क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मंदिर के उस स्थान को जहां लोग इकट्ठा या जमा होते हैं आमतौर पर क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मंडप। मंदिर में जहां लोग जमा होते हैं आमतौर पर उसे मंडप कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के मध्य आयोजित एक द्विपक्षीय त्रिसेवा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प इन्हीं दो देशों भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित एक द्विपक्षीय त्रिसेवा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य पर पड़ा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य पर पड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम उड़ीसा में पड़ा था तथा सबसे ज़्यादा पंजाब में पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 में कहाँ देसी रियासतें थीं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 1881 में देसी रियासतें कहाँ थीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में 1881 में देसी रियासतें थीं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बुलेट को कैसे ओपन करते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एमएस वर्ड में बुलेट को कैसे ओपन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम टैब पर जाकर पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स ऑप्शन पर क्लिक करने पर बुलेट्स ओपन हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सिफिलिस दवा किसके उपचार में उपयोग किया जाता है। सिफिलिस दवा किसके उपचार में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी सिफिलिस, यौन संचारी संक्रमण एक रोग है। सिफिलिस एक रोग है जो यौन संचारी संक्रमण है। इसके लिए सिफिलिस दवा का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सजा सुना सकते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सजा सुना सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित अधिकतम अवधि नहीं है। मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सजा सुना सकते हैं, इसका कोई निश्चित अधिकतम अवधि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्णय किसकी सलाह पर लेते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रपति निर्णय किसकी सलाह पर लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति निर्णय इनकी सलाह पर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में राजस्थान की तुलना में रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व अधिक क्यों है? मतलब केरल में राजस्थान की तुलना में सड़कें अधिक क्यों हैं? सड़क घनत्व यानी सड़कें अधिक क्यों हैं, कम क्षेत्र में अधिक सड़कें क्यों हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक है और शहरीकरण व बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश किया जाता है। क्योंकि केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसलिए राजस्थान से अधिक रोड डेंसिटी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मार्जिन सेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कंप्यूटर में मार्जिन सेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंट करते समय दस्तावेज की सामग्री के चारों ओर रिक्त स्थानों को परिभाषित करने के लिए। चारों ओर रिक्त स्थानों को परिभाषित करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में मैक्स वर्स्टपेन में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का रेस जीत हासिल किया है और यह रेस कहां पर आयोजित किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन है। 2025 में मैक्स वर्स्टपेन ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का रेस जीत हासिल किया है और यह रेस कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन टेक्सास में मैक्स वर्स्टपेन यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स रेस का आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मछुआरों को किस संस्था ने मदद की है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हाल ही में भारतीय मछुआरों को किस संस्था ने मदद की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संस्था ने हाल ही में भारतीय मछुआरों को मदद की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 31 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कौन सा एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मेरिडियन के निकटतम भारतीय शहर कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्राइम मेरिडियन के निकटतम भारतीय शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद प्राइम मेरिडियन के निकटतम भारतीय शहर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x डिवाइडेड बाई 177 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई x। इसमें x का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसमें x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि इसको पूरा हल करके हम आपको बता देंगे, आप कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 0.04 भागे 0.0004 का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अर्धगोला की त्रिज्या r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38.5 पाई और होगा इसमें
जितना इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अर्धगोला की त्रिज्या 16 दी गई थी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार हमने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप देखिए आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना आंसर गलत हुआ। इस तरह हम हर शिफ्ट का आपके लिए एनालिसिस तथा 100% एक्यूरेट आंसर लाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आपके पास आए तो वो आपके पास पहुंच जाए। अगर आप अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और देना चाहते हैं, तो भी इसमें उससे अकॉर्डिंग सवाल आपको, क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए गए हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।